हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी मिश्रा सर। आज हम क्लास थर्ड एसएसटी चैप्टर 16 नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक। हर देश के एवरी कंट्री कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, तो अपने देश के भी कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, चिन्ह हैं। उसके राष्ट्रीय प्रतीक के द्वारा ही हम उस देश को पहचानते हैं कि हाँ, यहाँ का गेम क्या है, वहाँ का सॉन्ग क्या है, या वहाँ का पहनावा क्या है, लैंग्वेज क्या है, बहुत सी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट। तो नेशनल सिंबल में आपका सबसे पहले आता है आपका नेशनल फ्लैग। हमारे देश का एक राष्ट्रीय झंडा है जिसको ट्राई कलर या तिरंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई कलर या तिरंगा। तो ट्राई कलर में 3 कलर होते हैं, इसलिए उसको तिरंगा कहते हैं। कौन कौन सा होता है? सैफरान, ग्रीन एंड वाइट। ओके स्टूडेंट। और बीच में एक व्हील या चक्र होता है जो किस कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है। और उसमें कितनी स्पोक्स होती हैं? 24। ओके स्टूडेंट, ये हमारा जो है राष्ट्रीय फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज है। तो उसमें जो स्पोक ली गई है ब्लू कलर की, वो कहाँ से ली गई है? वो जो है अशोक स्तंभ से जो ली गई है, सारनाथ में है जो वाराणसी में, वहाँ से ली गई है। उसका प्रतीक ये है, उस ब्लू कलर में जो दिखाया गया आपका व्हील्स, कि अनेकता में एकता, डिवाइडिटी इज यूनिटी, यानी कि विविधता होते हुए भी हम क्या हैं? एक हैं। वी आर इंडियन। सैफरान का मतलब होता है ब्रेवरी, यानी बहादुरी से। ओके स्टूडेंट। और व्हाइट का मतलब क्या है? किसके लिए समझा जाता है? पीस के लिए। ग्रीन का मतलब समृद्धि या विकास, डेवलपमेंट के लिए। ओके स्टूडेंट। तो ये अपने झंडे का ट्राई कलर का प्रतीक है। पहला क्या है? सैक्रिफाइस या ब्रेवरी, त्याग या बलिदान का। किसको? सैफरान कलर जो होता है। ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी का, और जो है व्हाइट कलर किसका है? पीस का। और जो ब्लू कलर का जो है व्हील है, उसका क्या स्टैंड है? उससे ये मतलब है कि हम लोग अनेक होते हुए भी क्या हैं? एक हैं। ओके स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका नेशनल फ्लैग। तो द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम एंड यूनिटी। द इंडियन फ्लैग इज द रेक्टेंगुलर शेप with the 3 equal horizontal division. The first division saffron which stand for sacrifice, the middle white stand for peace, truth, and the third one is the green which grant prosperity. Is the center of the division of the navy bull chakra with 24 spokes. Its symbol धर्म and growth. ये धर्म और वृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है इस चक्र को। ओके स्टूडेंट, it has taken from the अशोक pillar. तो ये जो है पट्टियां जो झंडे में हमारे 3 कलर की हैं, वो क्या होती है? एकदम रेक्टेंगुलर होती हैं और बराबर साइज की होती है। ओके स्टूडेंट। तो वी कैन फ्लाई आवर ट्राई कलर फ्लैग इज स्कूल, ऑफिस एंड होम्स। इट फॉलो प्रॉपर रूल्स। द सैफरान है बैंड हैज टू बी टॉप। कहें सैफरान हमेशा क्या होता है? टॉप पे होना चाहिए। द फ्लैग कैन नॉट हैव एनी फ्लैग फ्लाइंग एबव इट। The flag has to bat down the sunset. It is we folded and kept carefully. कहने दिन डूबने से पहले इसको उतार लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट। और किसी दूसरे झंडे को इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। सैफरान कलर हमेशा जो है ऊपर होना चाहिए, टॉप पे। ओके। दूसरा आपका है नेशनल एंथम, जिसको कहते हैं राष्ट्रगान। जैसा कि आप लोग बराबर जब प्रे होती है आपके स्कूल में, तो क्या जनगण मन अधिनायक जय है, एक सॉन्ग, ये जो है नेशनल एंथम को गाते हैं। इसको 52 सेकेंड में गाना चाहिए। और इसको कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको जो बहुत ही ग्रेट कवि थे, और उनको जो है गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ओके स्टूडेंट। इसको जो है कि महत्वपूर्ण दिनों पे जो है, जैसे आपका इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, और जो है आपका 2 अक्टूबर है, तो ये सब जो है आपका बराबर गाया जाता है। और स्कूल में जब प्रे होती है तभी राष्ट्रगान गाया जाता है। ओके स्टूडेंट।
अब नेशनल एम्ब्लेम यानी राष्ट्रीय चिन्ह। ये राष्ट्रीय चिन्ह हमारा कहाँ से लिया गया है? जैसा कि आप मनी, पैसे के जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उस पर आप देखे होंगे, और इसमें भी आप फिगर में देखें स्टूडेंट, इस तरह का जो है आप एम्ब्लेम जो है, ये जो है एम्ब्लेम इस तरह का, ये एम्ब्लेम आप जो है बराबर जो है आप सिक्कों में और जितनी भी राष्ट्रीय चीजें हों उस पर इसकी मुहर आप जो है देखते हैं। तो ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है, जो कि स्तंभ जो कि सारनाथ वाराणसी में है, वहां से लिया गया है। इसको कौन बनवाया था? इसको एम्परर सम्राट अशोक ने बनवाया था। ओके स्टूडेंट, it is the official seal and government of the India. It is the found in the government office on the government paper and document our currency notes and coins. The emblem was taken from Ashok pillar at Sarnath. It shows 4 lions facing toward the 4 direction. We can see only 3 since the 4th is hidden from the front below. Below the lions under with the wheel, it is a horse and a bull. The word Satmev Jayate, which means the truth along triumphant with the करें। इसके नीचे जो है 4 जो है कि शेर की प्रतिमा जो इसमें लगी हुई है, और जो है कि 3 सामने से दिखाई देता है, चौथा आपको दिखाई नहीं देता है, और आपको जो है नीचे जो है इसी में जो बैल और हार्स लगे हैं, उन दोनों के बीच में एक जो है चक्र बना है, उसी चक्र को आपके फ्लैग पे लिया गया है, और वहीं पे लिखा गया है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की अंत में सत्य की ही विजय हमेशा होती है, हमेशा सत्य की विजय होती है अंत में। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद है आपका अदर सिंबल। अदर सिंबल में आपके एनिमल्स, बर्ड, ट्री, फ्लावर्स, ये सब हैं आपके अदर सिंबल। तो आपका एनिमल्स क्या है? नेशनल एनिमल क्या है आपका? टाइगर। क्या है? टाइगर। नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक। नेशनल ट्री बनियान, और फ्लावर लोटस। ओके, थैंक यू ऑल।